हेलो फ्रेंड्स, मोनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी पेडागॉजी में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका है। भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है हम यह पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में भाषा क्या होती है वह पढ़ा था कि भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना कौशल आवश्यक होता है। उसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। अर्थात जब भाषा बोली जाती है तो उसके शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करना जरूरी होता है। उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका व्याकरण का होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप उस जो भाषा होती है उससे अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। जब वाक्य बोली जाती है तो उसमें व्याकरण की ज़रूरत होती है। तो व्याकरण के बिना हम वाक्यों को अशुद्ध बोलेंगे, लिखेंगे और सुनेंगे। इसलिए व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है भाषा में। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है व्याकरण शब्दानुशासन है। अब हम व्याकरण की क्या भूमिका होती है भाषा अधिगम में उसे देखेंगे। भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका निम्नलिखित होती है। पहला, भाषा स्थिर होती है, परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए भाषा विकास पर नियंत्रण के लिए व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे कि बालक जो होते हैं उस भाषा को शुद्ध रूप से सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर हम हिंदी को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो हिंदी होती है वो हम लोग जो हिंदी का प्रयोग करते हैं वो सही प्रयोग नहीं करते। हम लोग कहीं कहीं जो उच्चारण जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं हम हिंदी के अंदर ही इंग्लिश के वर्ड्स को भी जो होते हैं, हम जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनको घुसा देते हैं, यूज़ कर देते हैं। तो जैसे इसमें यही कहा जा रहा है, कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें जो भाषा विकास पर नियंत्रण के लिए जो होती है व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे बोली जो होती है वो भाषा का एक रूप होती है। बोली हमारी हर जगह बदल जाती है। जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग लगभग मेरे ख्याल से 40% लोग भारत में करते हैं और हर जगह मतलब देखेंगे अगर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर हमारा जो उच्चारण होता है बदल जाता है। जैसे बिहार में ले लेते हैं, फिर कुछ आगे यूपी में ले लेते हैं, दिल्ली में ले लेते हैं, हर जगह वहाँ के उच्चारण जो होते हैं अलग अलग प्रयोग किया जाता है और बदलती भी रहती है। इसलिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस पर नियंत्रण रखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है किसी भी भाषा को तैयार करने में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्याकरण जो होती है इसी से ही जो भाषा के ढांचा होते हैं वो तैयार होते हैं। तीसरा पॉइंट है पहले भाषा का विकास होता है तब उसका व्याकरण बनता है। भाषा अधिगम में व्याकरण जो होता है वो जानना अनिवार्य होता है। भाषा अर्जन में स्वयं सीख जाते हैं। जो भाषा अर्जन जो होता है उसमें वो स्वयं सीख जाते हैं, वातावरण से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। इसीलिए जो होता है भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, परंतु शुद्ध रूप के लिए व्याकरण आवश्यक है। चौथा पॉइंट है बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जो बच्चा होता है उसमें शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा, शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीखेगा, वो गलत भाषा सीखेगा, वाक्य सीखेगा, तो उसके जो उच्चारण होते हैं वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए व्याकरण की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बालक जो होता है अनुकरण करके सीखता है। पांचवा पॉइंट है बच्चों में रचना व सृजनात्मकता जगाने के लिए व्याकरण की भूमिका होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं कि जो कवि होते हैं वो कविता लिखते हैं तो वो जो रचना करते हैं उनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य को प्रयोग करते हैं, शुद्ध प्रयोग करते हैं उन सब चीज़ों का। तो उसमें एक अच्छी कविता वो तैयार कर देते हैं, एक रचना तैयार कर देते हैं। तो इसमें कहने का यही तात्पर्य कि बच्चों में रचना व सृजनात्मकता जगाने के लिए व्याकरण की भूमिका होती है। 6th पॉइंट है इसका वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार में आने वाले प्रत्येक बिंदु को सही सिखाता है व्याकरण। विराम चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं, सब का प्रयोग में महारत हासिल करने के लिए व्याकरण की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गए होंगे कि व्याकरण क्या होती है। अब एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है कि जो प्राथमिक स्तर होता है उस पर जो व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह विधिवत व्याकरण शिक्षा देना नहीं होता है। सब उसमें जो मेन उद्देश्य होता है वह होता है कि शब्द वाक्य का शुद्ध उच्चारण और प्रयोग जो है बच्चे सीखे। जब सेकेंडरी लेवल पर बच्चे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें जो होता है जो व्याकरण का स्वरूप होता है वह अच्छे से सीखते हैं। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप ऑटोमेटिक भाषा शिक्षण में जो व्याकरण की भूमिका होती है आप खुद से भी उसमें लिख सकते हैं, बना सकते हैं। मेन इसमें आपको समझना होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।